लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको एक एक स्टेटमेंट को रीड करना है एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया गया है यहाँ पे और आपको ये बताना है कि इस फिगर से कितनी स्टेटमेंट जो है वो रिलेशन शो कर रही हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, सबसे पहले हम फिगर को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये फिगर एनसीईआरटी का है और ये किससे रिलेटेड फिगर है, ये फिगर रिलेटेड है कंपाउंड एपिथेलियम से। किससे रिलेटेड है? कंपाउंड एपिथेलियम से। हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये कंपाउंड एपिथेलियम का है। इसके बारे में आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है ये, तो डेफिनेटली कंपाउंड जो होती है उसके अंदर जो सेल लेयर्स होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे में आपको बोला गया है लिमिटेड रोल इन सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शन। जो मल्टीलेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बेसिकली अपना रोल लिमिटेड रखती है, कहाँ पे? एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन के अंदर, क्योंकि जो सिंपल टिश्यू रहता है उसके फंक्शंस होते हैं ये सब, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इस फिगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट के अंदर क्या बोला गया है? मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जो इस पर्टिकुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है वो क्या होगा? ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से हमें प्रिवेंट करता है, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। इसकी मल्टीलेयर जो सेल्स होती हैं ये हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाती हैं, तो ये हमारा आंसर भी इस पर्टिकुलर डायग्राम से मैच करता है। नेक्स्ट में दिया गया है दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मोइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी एंड द फेरिंग्स। आपको कंपाउंड एपिथेलियम के अगर एग्जांपल्स याद हैं तो एनसीईआरटी के कंपाउंड एपिथेलियम वाले पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके एग्जांपल होते हैं हमारे स्किन की जो सरफेस होती है वो, उसके अलावा जो बकल कैविटी की लाइनिंग्स होती है वो, और इसके अलावा फेरिंग्स जो होते हैं वो भी। तो डेफिनेटली ये कंपाउंड एपिथेलियम के और इस डायग्राम से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो ये चारों के चारों जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं ये इस डायग्राम से अपना रिलेशन शो कर रहे हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर डायग्राम और ये स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। जबकि सेकंड में 3 ऑप्शंस दिया गया है, थर्ड में सेकंड 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और डी के अंदर में 1 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन चारों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा आंसर 1 करेक्ट हो जाता है।